रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पूर्व जिला मंत्री रणजीत चौटाला द्वारा ब्राह्मण समाज के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में ब्राह्मण समाज के लोगों में रोष है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि रणजीत चौटाला को सार्वजनिक तौर पर खुद माफी मांगनी चाहिए। इसको लेकर हरियाणा में ब्राह्मण समुदाय के लोगों में रोष जाहिर है। वहीं रणजीत चौटाला ने इस मामले को तूल पकड़ते देखा। जो बयान समुदाय के बारे में बयान दिया था उसमें उन्होंने माफी मांग ली है और कहा कि वे अपने बयान वापस लेते हैं। ब्राह्मण समाज के प्रधान राजकुमार ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय के दिए बयान को लेकर रणजीत चौटाला खुद लोगों के बीच में सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगनी चाहिए। अधिवक्ता वीरेंद्र ने कहा कि रणजीत द्वारा दिए गए बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि जो उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के लिए बोले हैं वह वे वापस लेते हैं। रणजीत चौटाला की वीडियो वायरल हुई जिसमें ब्राह्मण समाज के बारे में विवादित टिप्पणी दी है। आजकल कोई बच्चा किसी घर में कर लेता है, मतलब ये बातें स्वास्थ्य में समझता हूँ। अगले 15 दिन में ये आपका नाम ब्राह्मण देवताओं ने ऐसा देश को दे दिया जिससे बिना बात किसी की जरूरत नहीं थी। अगर हम 20 आदमी बैठे हैं, कोई आदमी यहाँ अब नेपाल का आदमी आए वो आके कहे कि हमें किसी को बता देगा कि ये जाट है, ये पंजाबी है, ये ब्राह्मण है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, कोई बता देगा कि कौन है? कुछ नहीं, सब एक ही खा रहे हैं। कोई धरती पे पैदा है, कोई खाना बिछाना एक है, बिस्तर कपड़ा एक है। एक बिना बात की खामखा के लोगों को पकड़ा दी जिस पे आम दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने करा और हम जो भी कोई काम करते हैं, घर में नया मकान बनाएं, शादी करें, घर में पूजा करें, दिवाली का पूजन होता है, वो सब ब्राह्मणों को मिलाते हैं। समाज के सबसे अग्रणी आदमी हैं। और कल वो कह रहे हैं कि जात पात को झगड़े करा दिए। मैंने इस तरीके की कोई ना इच्छा थी। मैं तो सबसे ज़्यादा वास्तव में तो सालासर जाता हूँ बराबर, हर महीने मेरा नियम है। मैं बहुत उन्हें इज्जत करता हूँ। कोई मेरा अगर कोई ऐसे कोई टंग फ्लो से, कोई जवानी फिसल जाने से अगर कोई ऐसा शब्द निकला है तो अगर उन्हें कुछ ऐसा महसूस हो तो मैं उस शब्द को मेरा वापस लेता हूँ। मैं आज भी उस समाज के अग्रणी आदमी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। रणजीत सिंह कभी किसी के लिए अपमानित या छोटी बात कभी भी नहीं कहता। ठीक है। मैं तो रणजीत चौटाला जी ने जो समाज के प्रति एक घृणित बयान दिया है उसकी मैं सबसे पहले तो कटु आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। जो कि समाज के प्रति उसने कितनी अशोभनीय भाषा प्रयोग करी है कि ब्राह्मण जातिवाद फैलाता है और लड़ाई झगड़े करवाता है, जबकि ब्राह्मण समाज तो एक अग्रणी समाज रहा है, सबको साथ लेकर चलने वाला, सब समाज को साथ जोड़ के चलने वाला। हमेशा से समाज के अंदर शिक्षा व एक भाईचारे की मिसाल ब्राह्मण समाज ने देखी है। इसलिए मैं चौधरी रणजीत सिंह के इस बयान से बड़ा मुझे भी आघात लगा और सारे समाज में इतना जोर से उसका एक ठेस पहुंची है समाज को कि अपने आप को एक शर्मिंदी महसूस करी कि ये क्या बोल दिया उन्होंने। तो मैं समाज के अंदर जो भावना आज है उससे मैं ये उस चौधरी रणजीत सिंह को बताना चाहता हूं कि समाज के अंदर इतना ज़बरदस्त विरोध है कि आप समाज में आकर या तो उसकी माफ़ी मांगे या फिर समाज में आके उसका स्पष्टीकरण दे कि मैंने किस भाव से किया है, कि किस उद्देश्य से राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया है, या आपके मन के अंदर द्वेष भी है क्या? प्रधान जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सर माफ़ी भी की, अपने शब्द भी वापस लिए। इसको लेकर कितना संतुष्ट है? नहीं, समाज इसके प्रति ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समाज चाहता है कि वो बीच में आए और अपना सबसे पहले तो स्पष्टीकरण दे कि आपने क्यों किया है, जो ऐसा क्या भाव था कि आपने ये कहना पड़ा कि ब्राह्मण जातिवाद फैलाता है। हरियाणा में मेरे पास लगभग सभी जिलों से टेलीफोन आने लगे, प्रेस वालों के भी, हमारे समाज के भी, और भी भाई आपने जो ये विवादित बयान दिया है इसके लिए पूरे समाज के अंदर बड़ा रोष है और इसको राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर दोनों तरह से बहुत बड़ी वो उठानी पड़ेगी, हानि उठानी पड़ेगी। बिल्कुल राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा समाज से। अगर जब तक माफ़ी नहीं मांगी तो और ज़्यादा भी ऐसा भी हो सकता है कि ब्राह्मण इसके विरोध में गांव-गांव तक भी पहुंच सकते हैं। आपका नाम और पद? मैं राजकुमार भारद्वाज, ब्राह्मण सभा जिला हिसार का अध्यक्ष हूं और होने के नाते ही मैं ये सारी बातें बता रहा हूं। देखिए, मैं एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा और सभी आपके जितने भी जो चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। तो जो रणजीत सिंह का जो स्टेटमेंट आई है ब्राह्मणों के, उसमें वो हम पूरे ब्राह्मण समाज इस स्टेटमेंट की घोर निंदा करता है।
रणजीत सिंह जी से कम ये उम्मीद नहीं थी कि रणजीत सिंह एक सभ्य अपने आप को बताते हैं और एक बहुत ही अनुभवी वो राजनीतिज्ञ हैं। तो इस स्टेटमेंट का अगर कोई ये कहे कि कोई राजनीतिक मायना नहीं है, इस स्टेटमेंट का कोई ध्रुवीकरण वो नहीं चाहते, तो ऐसा हम हरगिज़ ये नहीं मानते कि उन्होंने कोई किसी भूल से ये स्टेटमेंट दी होगी। ये जो स्टेटमेंट दिया रणजीत चौटाला ने, ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक स्टेटमेंट दी है और पूरे ब्राह्मण समाज को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश करी है। तो पूरा ब्राह्मण समाज इससे हताश हुआ है और पूरा ब्राह्मण समाज इस स्टेटमेंट की घोर निंदा करता है। तो इसमें अब हम साथियों से सुन रहे थे ब्राह्मण सभा में जो हमारी मीटिंग चल रही थी, कह रहे हैं उनका कोई मैसेज आया है तो वो कह रहे हैं जी हम लोग माफ़ी मांग लेंगे, ये कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है और समाज में अभी इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं हुई है और ना ही समाज चाहता। ये स्टेटमेंट अगर कोई बच्चा कोई इस तरह का नौसिखिया कोई स्टेटमेंट देता तो हम समझ सकते थे कि कोई भूल की होगी, लेकिन ये एक राजनीतिक मायने में एक स्टेटमेंट दी गई है, ध्रुवीकरण के लिए स्टेटमेंट दी गई है और ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का काम रणजीत चौटाला ने किया है। अब इलेक्शन के माध्यम से जनता इसका जवाब देगी और पूरे समाज में ये मैसेज फैल चुका है और अब ये जो आने वाला लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें ये स्टेटमेंट का क्या मायना होगा ब्राह्मण समाज रणजीत सिंह को दिखाएगा।